उधर बीजेपी यूपी की योजना बना रही है तो अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में चुनौती दे दी। अखिलेश ने कहा अगर यूपी पीएम नहीं देता तो मोदी जी को वाराणसी नहीं आना पड़ता। अखिलेश यादव ने चला सबसे बड़ा दांव, लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति हो गई तेज। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। मोदी सरकार से सियासी अखाड़े में दो हाथ करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद तो अखिलेश यादव ने बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन अब बाजीगर बनने के लिए यूपी से निकल चुके हैं। यूपी को छोड़कर दूसरे राज्यों में भी पार्टी के विधायक जोड़ने के लिए अखिलेश ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इस तरह से बीजेपी को अपने जाल में फंसाना है, इसका पूरा खाका कोई और नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव ने खींचा है। इसीलिए मध्य प्रदेश के रीवा में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव के बयान से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का अगर ये दांव कारगर हो गया तो यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी भूचाल आने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसा कि सब जानते हैं कि इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव होना है। ऐसे में सियासी समीकरण को बांधने के लिए अखिलेश यादव ने यूपी से निकलकर मध्य प्रदेश का कूच किया और रीवा से ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव का दांव कैसा होगा और किस रणनीति से मोदी सरकार को चुनौती दी जाएगी। यूपी का बच्चा जानता है कि दिल्ली की सत्ता के लिए यूपी को फतेह करना होगा और अखिलेश यादव ने इसी बात को अब चुनावी हथियार बना लिया है। बीजेपी को समझ नहीं आया कि अखिलेश यादव की ये कौन सी रणनीति है जो सियासी समीकरण को भेदने की चाल चली गई है, लेकिन जब तक कोई समझता तब तक देर हो चुकी थी। अखिलेश ने बताया कि यूपी से दिल्ली की सत्ता कैसे मिलती है, फिर क्या था, यूपी फतेह की ख्वाहिश अब दूसरे दलों की थी ही। अखिलेश यादव इस बार नंबर 1 बनने की ओर निकले हैं। इसी समीकरण के तहत राजनीति की जा रही है। अखिलेश यादव अभी तक गठबंधन को सीट बंटवारे का संकेत दे रहे थे, लेकिन अब तो ये भी बता दिया कि पीएम बनने के लिए क्या काम करना होगा। रीवा में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सिर्फ पीएम बनने का रास्ता ही नहीं दिखाया बल्कि पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने कहा हमसे लोग कहते हैं कि पीएम के रेस में आ जाओ। मैं उनसे कहता हूं कि अगर गुजरात से ही प्रधानमंत्री बन रहा होता तो पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश आने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। पहले बीजेपी मंथन कर रही थी कि दिल्ली का चुनाव पहले हो या मध्य प्रदेश का, लेकिन अब तो साफ है कि मध्य प्रदेश का चुनाव ही पहले होगा। बता दें कि अखिलेश यादव ने यह बयान एक देश एक चुनाव को लेकर दिया है। फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान पर राजनीति भी खूब हो रही है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के साथ ही समाजवादी पार्टी अलग अलग राज्यों में अपने विस्तार का स्वतंत्र अभियान जारी रखेगी। मध्य प्रदेश के रीवा में पार्टी की जनसभा और कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा है, लेकिन इसकी अपनी अलग लड़ाई भी है। पार्टी का मध्य प्रदेश में मजबूत आधार रहा है और हमारे यहाँ उम्मीदवार साइकिल सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा कि किसी को भी पीएम बनने के लिए यूपी आना पड़ेगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं।